तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या है। तो इसका सही आंसर है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर है बी वाला, सन 1962 में। दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को पेपर जैसी तैयारी बिल्कुल आप लोगों को मैं कराऊंगा। आप लोग वीडियो में आप लोगों को अंत तक बने रहना होगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली मैं आप लोगों को लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़े नहीं है। दोस्तों इसमें तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से बताइएगा। इसका दोस्तों राग विराग, वेस्ट समष्टि, बच्चा जवान, उत्तम अदम। दोस्तों इसमें आप लोगों को सही आंसर है सी वाला। सी वाला दोस्तों एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल एकदम राइट आंसर है आप लोगों का सी वाला। देख सकते हो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी वाला आंसर बिल्कुल सही है, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। दोस्तों इसमें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइएगा। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक। दोस्तों इसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसमें सही आंसर दोस्तों होगा डी वाला, श्रीधर पाठक। दोस्तों आप लोग किसी भी बुक में या अपने कॉपी पे दोस्तों नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई भी अदर वीडियो को देखना ना पड़े, और माता सरस्वती के आशीर्वाद से आप लोग टॉप कर जाओगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप लोगों को वर्दी का जुनून होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें क्या है, क्या बोल रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है पयोद सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, जल्दी से बताइए, मेघ, समुद्र, नदी, गंगा। जल्दी से आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है बी वाला, पयोद सिंधु वारिस समुद्र के पर्यायवाची हैं। दोस्तों ये इसका सही आंसर बी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक घर चला गया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अभिषेक घर चला गया। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें यहाँ पे अभिषेक किसके घर चला गया। अभिषेक अपने आप घर चला गया, अभिषेक अपने आप घर चला गया, अभिषेक इस घर चला गया, अभिषेक उस घर चला गया। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग बिल्कुल किसी भी आप लोग को कोई भी बुक या कुछ किसी भी अदर टीम ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, अदर चैनल पर वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ इसी वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। इसका दोस्तों सही आंसर है ए वाला, नासिरा शर्मा। देख सकते हो दोस्तों, इसका सही आंसर है एकदम करेक्ट। आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है।
क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों सही आंसर है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। इसमें दोस्तों सही आंसर है ए वाला, उज्ज्वल। दोस्तों कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों उज्ज्वल है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ दोस्तों जैसे ही बढ़ते हैं तो इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य में काम करने वालों को कहते हैं। ये तो दोस्तों इतना सरल आंसर है, क्लास 2 का बच्चा बता देगा आप लोगों को। इसका दोस्तों सही आंसर होगा, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको कहते हैं कर्ता। दोस्तों इसको कर्ता कहते हैं, इसको दोस्तों कर्ता कहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। दोस्तों इसमें खाली स्थान के लिए आप लोगों को सही शब्द क्या चुनना है, जो भी है इसमें दोस्तों निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोगों को आंसर हो जाएगा सी वाला सही, गिलास किसने तोड़ा। गिलास किसने तोड़ा होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर यही वाला होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ दोस्तों बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों सही आंसर है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों आप लोगों को सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर बता रहे होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी वाला, तीसरा रूप। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है तीसरा रूप। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की आप लोग तरफ जैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें क्या बता रहा है कि लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें इस तरीके से कुछ भी सही से आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लोकोक्ति और उसके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों सही आंसर दोस्तों आप लोग क्या है, आप लोग जल्दी से बताइएगा। दोस्तों इसमें है चित्त भी मेरी पट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ चाहना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है। नाच नहाए आंगन आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर है, इसका देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल आप लोग इसका तो सही आंसर एकदम कन्फर्म ही दे देंगे। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर इसका डी वाला आंसर सही होगा, 11 का डी वाला। यहाँ पे आप लोग ये सही है बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग जैसे ही बढ़ रहे हो तो निंदा का विलोम शब्द है। निंदा का विलोम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इसका निंदा का विलोम शब्द क्या है, जल्दी से बताइएगा। निंदा का विलोम शब्द दोस्तों क्या है, आप लोग जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। निंदा का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा, इसका सही आंसर है स्तुति। दोस्तों ये निंदा का विलोम शब्द स्तुति होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं पढ़ता हूँ, आप लोगों को बिल्कुल दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं के आधिकारिक भाषा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, इसमें जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है, आप लोग जल्दी से बताइएगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी वाला, भोजपुरी। दोस्तों भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है इसमें। दोस्तों इसका सही आंसर भोजपुरी ही होगा। तो आप लोग जल्दी से किसी नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग बिल्कुल कहीं पे भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जब मैं आप लोगों को टेस्ट लूँगा तो आप लोगों को बिल्कुल भी इसमें एक एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को जैसे ही बढ़ना है तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस पर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा दोस्तों, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी वाला, कर्म। इसका दोस्तों सही आंसर होगा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर जैसे ही बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर जैसे ही बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रस्तुत हुआ है, तो इसका सही आंसर आप लोगों को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्या है इसका सही आंसर, आप लोग जल्दी से बताएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोगों को सही आंसर है बी वाला, पेड़ से गिर पड़ा। दोस्तों इसका सही आंसर है पेड़ से गिर पड़ा। आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर मुझे उम्मीद है कि आप लोग दे रहे होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दोस्तों सही वाक्य की किस तरीके से पहचान करना है आप लोगों को, चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 के विकल्प को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 के विकल्प हैं, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। दोस्तों मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा कि बी वाला। दोस्तों आप लोग देख सकते हो बी वाला इसका एकदम राइट आंसर है। इसका दोस्तों बी वाला एकदम राइट आंसर है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आप लोग जैसे ही बढ़ेंगे तो इसका सही आंसर है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर होगा ए, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए वाला। दोस्तों आप लोग बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोगों को सही आंसर देना है। इसका आंसर होगा बी, विरोधी पक्ष विपक्षी। दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे विपक्षी। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है। दोस्तों वधूत्सव का संधि विच्छेद है क्वेश्चन नंबर 19 का। आप लोग सही आंसर जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 19 का सही आंसर है सी वाला, वधू प्लस उत्सव, वधू प्लस उत्सव। इसका दोस्तों सही आंसर यह है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों सही आंसर है डी वाला, परो प्लस उपकार। इसका दोस्तों सही आंसर यही है, परो प्लस उपकार। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर है सी वाला। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो भी है सी वाला, आप लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जैसे सी वाला पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तो इसमें सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आप लोगों को देना है। इसका दोस्तों सही आंसर है ए वाला। इसका दोस्तों सही आंसर है ए वाला, पंडित। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 वाला कि बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। दोस्तों बाग बाग होना आसान काम, हरियाली छाना, खुश होना, कार्य सिद्ध होना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोगों को सही वाला आंसर है खुश होना। 23 का सी वाला आंसर आप लोगों को सही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर सी वाले का सही आंसर यही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। जैसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। अवधि बोली का अन्य नाम है। अवधि बोली का कोई दूसरा नाम दोस्तों क्या है। आप लोग जल्दी से 24 का ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कौन सा सही है, ए बी सी डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सही है ए वाला। ए वाला दोस्तों कोसली।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवधि बोली कौशली, कौशली आप लोग 4-5 बार रिपीट कर लिया करेंगे जब तक कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जैसे ही मैंने बढ़ा, और इसका यहाँ पे निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। उसका क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा बी वाला। बी वाला होगा रुकोगी नहीं राधिका। दोस्तों इसका सही आंसर बी वाला होगा। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद्र की कहानियाँ का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत ही अच्छी तरीके से बता भी रहे होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है सी वाला कि कमल किशोर गोयनका। कमल किशोर गोयनका, कमल किशोर गोयनका। दोस्तों 4-5 बार रट लिया कीजिए ताकि आप लोगों को लिखने की आवश्यकता पड़े, और साथ में लिखते रहिएगा। और आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असुर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों निशिचर, धनुज, राक्षस, महाकाय। क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों सही आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बता रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है डी वाला महाकाय। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। दोस्तों इसमें दोस्तों 28 निम्नलिखित में से तत्व द शब्द कौन सा है। दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 का जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों डी वाला। इसका दोस्तों सही आंसर डी वाला नींद है। आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को मैं हाईलाइट करके इसीलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। देख सकते हो दोस्तों इसका सही आंसर यही वाला है, नींद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 29 की तरफ, जिसमें आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी ये शो हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में ये बोल रहा है कि इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो करने वाला कौन सा एक शब्द है, को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का दोस्तों आप लोग सही आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का दोस्तों सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है ये वाला। दोस्तों इसका सही आंसर है अभूतपूर्व। दोस्तों इसका सही आंसर अभूतपूर्व है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मार्तंड, अक्र, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बता रहा है कि मार्तंड, अक्र, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों सही आंसर आप लोगों को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही आंसर है सूर्य, सी वाला। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं, कौन है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का दोस्तों सही आंसर है सी वाला भगवान दास। दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है भगवान दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बता रहा है कि मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आप लोगों को सही आंसर है बी वाला मोहन राकेश। आप लोग देख सकते हो दोस्तों इसका सही आंसर है मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ दोस्तों जैसे ही बढ़ते हैं, इसमें दोस्तों क्या बताया गया है कि अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है। दोस्तों अतीत में जानने की लालसा आप लोगों को कब बढ़ जाएगी, किसको पढ़ने के बाद। ब्रह्म समाज के विचारों को पढ़कर, आर्य समाज के विचारों को पढ़कर, विवेकानंद के विचारों को पढ़कर, भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। ये क्वेश्चन नंबर इसका दोस्तों सही आंसर है 33 का डी वाला। दोस्तों इसमें दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल शो ही हो रहा है कि आप लोग किस तरीके से भारतीय विद्वान के पुनर्जागरण संबंधी के विचारों को पढ़कर आप लोग क्वेश्चन से ही अंदाज़ा लगा सकते हो उसका सही आंसर को।
तो इसका सही आंसर है डी वाला। भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर आप लोग जो भी अतीत के विषय में जानने की लालसा आप लोगों के प्रति और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 34 का दोस्तों सही आंसर है ए वाला, दयानंद। जो भी हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ए वाला है, जो कि है दयानंद। आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई? इसका दोस्तों सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका दोस्तों सही आंसर है 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है सी वाला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी है, बाद में ब्रह्म समाज अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया, इसलिए इसका आंसर है सी वाला। क्योंकि दोस्तों जो भी ब्रह्म समाज है इसलिए ये पुरातन हो गया। आप लोगों को इसका सही आंसर ब्रह्म समाज आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आप लोगों का सही आंसर है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताते होंगे। तो इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है बी वाला, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कि निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का दोस्तों सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर डी, दयानंद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। एक ग्लोबल वेव इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? 2020 के अनुसार दोस्तों दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? इसका सही आंसर आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। इसके 4 विकल्प हैं, इसमें आप लोग जल्दी से सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसमें दोस्तों आप लोगों को कौन सा आंसर सही लग रहा है आप लोग जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर आप लोग ए वाला है, 144 मिनट प्रतिदिन। समझ लो दोस्तों इतना ज़्यादा भयंकर सोशल मीडिया ने प्रभाव डाला 2020 में, और 2022 हो चुका है, तो कितना और आज ही होगा तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग जैसे ही बढ़ रहे हो, यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है कि चीन में ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर आप लोगों को है डी वाला, महाराष्ट्र। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही आंसर महाराष्ट्र है या नहीं। दोस्तों मुझे कंफर्म मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग मुझे, एक लड़का दोस्तों गलत लिख रहा है, जो भी है आप लोग ट्राई कीजिएगा। महाराष्ट्र इसका सही आंसर है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? इसका 4 विकल्प हैं दोस्तों, खेल, साहित्य, संगीत, औषधि। क्वेश्चन नंबर 40 का दोस्तों सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है सी वाला, दोस्तों संगीत है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया।
क्वेश्चन बी का दोस्तों बी बोल रहा है कि 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर सी का 47 है, 1947 के बाद बोर्ड के न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य करते रहे। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को लखनऊ स्थानांतरित कर देगा। इसका दोस्तों सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है 41 का। आप लोगों को जल्दी से बताएगा 41 का क्वेश्चन नंबर 41 का कौन सा विकल्प सही है। इसका सही विकल्प है ए वाला। बिल्कुल दोस्तों आप लोग ए वाले पे टिक कर लीजिएगा और बिल्कुल नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आप लोगों को आगे और समझ में आता रहे। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड आंखें होती हैं। कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 42 का दोस्तों सही आंसर है ए वाला, ड्रैगन मक्खी। ड्रैगन मक्खी का सही आंसर होता है। निम्नलिखित में से किसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। दोस्तों पुलिस की तैयारी कर रहे हो और पुलिस की के इसी तरीके से इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों इसका सही आंसर आपको 43 का दोस्तों सही आंसर है ए वाला। इसका दोस्तों सही आंसर है गृह मंत्रालय। आप लोग देख सकते हो गृह मंत्रालय इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफर संचालन में शामिल होती रही। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर सी का सही, इसका सही आंसर सी वाला है। तो आप लोग देख सकते हो इसका सही आंसर है सी वाला, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। देख सकते हो उसका सही आंसर सी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं कि सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। इसका दोस्तों सही आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का दोस्तों सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है डी वाला, रैपिड एक्शन फोर्स। इसको दोस्तों सीआरपीएफ के लिए जो भी निपटने के लिए बनाया गया है स्थितियों को और दंगों की स्थितियों को जो भी निपटने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। स्वामी नारायण अक्षरधाम का एक हिंदू मंदिर परिसर है जो जहाँ भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। इसको क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका दोस्तों 46 का दोस्तों सही आंसर है डी वाला, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका दोस्तों सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर बी वाला है, चूनाराम महतो। इसका दोस्तों सही आंसर ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लौड़ावरी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी। दोस्तों इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का दोस्तों सही आंसर है डी वाला, लूड़ी नदी। जो भी है लूड़ी है नदी, नमकीन जो भी है नमकीन नदी। 49 का दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका दोस्तों कमेंट बॉक्स में सही आंसर जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का दोस्तों एकदम सही आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिखते रहे होंगे। 49 का दोस्तों बी वाला आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है। दोस्तों इसका बी वाला आंसर सही है कि लिपुलेख दर्रा है इसका। आप लोग जल्दी से अपने नोट्स में भी लिखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान-2 में उपयोग किया गया? दोस्तों इसमें एकदम बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी दोस्तों। इसका सही आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 50 का दोस्तों, आप लोग इसका सही आंसर आप लोगों को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका दोस्तों सही आंसर है ए वाला, GSLV MK 3आई। दोस्तों इसका सही आंसर ये है ए वाला, यहाँ पे इसका दोस्तों सही आंसर ये है। दोस्तों वीडियो को इतना ही रखना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 51 से आप लोगों को 100 तक क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ी ही समय, कुछ समय के बाद आप लोगों को दे दिए जाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा एक वीडियो को, और यहाँ पे दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसी ही अगर वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।